वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ रे ऑप्टिक्स। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर एंड इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्केव मिरर के लिए 6 केस है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए 2 केस है, टोटल 8 केस है। वैसे ये आपको 10th क्लास में हो चुका है, लेकिन आपका बेसिक बिल्ड करने के लिए और इमेज कैसे बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं, किस तरह के बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर से। तो इमेज बनाने के लिए पहले आपको सीखना होगा, लिखो हेडिंग, रूल्स फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। तो कुछ स्टैंडर्ड रे हम सेलेक्ट करेंगे और उन रे का इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों आपको मालूम होगा, और उन्हीं रे में से कोई भी 2 रे यूज करके आप इजीली किसी भी टाइप की इमेज बना सकते हो। तो मान लो रूल नंबर 1, टोटल 4 रूल है, वैसे होते 3 ही है लेकिन एक एक्स्ट्रा रूल मैं आपको दूंगा। रूल नंबर 1, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्टेड रे पास थ्रू फोकस। अब इसका क्या मीनिंग होता है? मान लो ये हमारा कॉन्केव मिरर है, इसका जो सेंटर होता है उसको हम पोल कहते हैं। अब ये किसी स्फीयर का पार्ट होगा तो उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो जो स्ट्रेट लाइन सेंटर और पोल में से पास होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको लेक्चर नंबर 5 में कि हमारे चैप्टर में जो मिरर है वो बहुत छोटा पार्ट है स्फीयर का। तो जो भी रेज यहां पर हम कंसीडर करने वाले हैं वो पैराएक्सियल रे हैं। व्हाट इज पैराएक्सियल रे? The ray which are very close to principal axis making very small angle with normal, they are called as paraxial ray। तो सेंटर और पोल का जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं फोकस। तो होता क्या है बेटा, if incident ray is parallel to principal axis, then reflected ray pass through focus। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता लगा फोकस में से गया? तो मैंने रूल फॉलो किए, किसके? रिफ्लेक्शन के। कैसे? मैंने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया इस पॉइंट पे। तो नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ किया? स्पेरिकल मिरर के लिए नॉर्मल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर, तो ये होगा मेरा नॉर्मल। फिर मैंने ये एंगल मेजर किया, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस था, तो इतने ही एंगल पर मैंने रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर दिया, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो मैंने पता किया कि इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो डेफिनेटली रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से जाएगा? फोकस में से जाएगा। कहाँ से जाएगा? फोकस में से जाएगा। अब इसके अपोजिट प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अगर आप लगाओगे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मतलब अगर मैंने किसी रे को ऐसे, अब ये ऐसे इंसिडेंट होकर ऐसे आया ना, तो मैंने अगर ऐसे इंसिडेंट किया तो जो मेरा इंसिडेंट वाला पाथ था वही पाथ लाइट रे क्या करेगा? रिवर्स करेगा, रिट्रेस करेगा, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो ये रूल 2। अब रूल 2 क्या है? अगर इंसिडेंट रे IR मतलब इंसिडेंट रे पास थ्रू फोकस, इंसिडेंट रे अगर फोकस में से जा रहा है तो RR मीन्स रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो कैसे होगा बेटा? देखो, मान लो ये हमारा कॉन्केव मिरर है, बहुत ही छोटा वाला कॉन्केव मिरर है। तो इसका जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं पोल। अब इसका जो सेंटर होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो स्ट्रेट लाइन सेंटर और पोल में से पास होगी उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका जो मिड पॉइंट होता है वो होता है पोल। तो अगर इंसिडेंट रे ही पोल में से जा रहा है, सॉरी आई एम रियली सॉरी बेटा, ये फोकस होता है। इफ इंसिडेंट रे पास थ्रू फोकस देन रिफ्लेक्टेड रे बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर भी आपने क्या किया? मैंने क्या किया बेटा, यहां से नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वही बेसिक वाले रूल फॉलो करके ये मेरा इंसिडेंट रे और ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे। कितने रूल हो गए? 2 रूल हो गए। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3। अब तीसरा रूल क्या बोलता है? रूल नंबर 3, इफ इंसिडेंट रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर
सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये नॉर्मल इंसिडेंस वाला कंडीशन हो जाएगा। देन रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेस द सेम पाथ, रिट्रेस द सेम पाथ, वही पाथ पे रिफ्लेक्टेड रे वापस आएगा। अब क्यों वापस आएगा, ये नॉर्मल इंसिडेंस वाला कंडीशन हो जाएगा और इसमें क्या होगा बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो रहेगा, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको पोल बोलते हैं। जिस स्पीयर का ये पार्ट है उसको, उसके स्पीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसका मिड पॉइंट इसको बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस। तो मान लो इंसिडेंट रे क्या हो रहा है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रहा है तो ये मेरा इंसिडेंट रे है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, तो नॉर्मल इसी लाइन पे आ जाएगा, तो नॉर्मल भी ये, इंसिडेंट रे भी ये, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, जीरो। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होना चाहिए, जीरो। तो ऐसे गया, ऐसे ही वापस आ गया, तो ये रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर सेंटर में से इंसिडेंट रे जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे विल रिट्रेस द सेम पाथ एंड ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ। ओके, वही पाथ पे वो वापस आ जाएगा। अब ये कितने रूल हो गए, ये 3 रूल है। ऐसे अपने सिलेबस में ये 3 ही रूल है, लेकिन एक रूल कई बार अगर हम यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा रे डायग्राम ड्रॉ करना। तो रूल नंबर 4, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सा रूल है। मान लो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो एक लाइन अगर इसमें से स्ट्रेट ऐसे पास हो रही है तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसके मिड पॉइंट को बोलते हैं फोकस। तो समझो ऐसा यहाँ पर एक रे इंसिडेंट हुआ, दिस इज इंसिडेंट रे, तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा। तो इसी एंगल पे ये रिफ्लेक्टेड रे वापस आ जाएगा ऐसे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये होगा रूल नंबर 4। समझ में आया, इसको अच्छे से लिख लो। डन हो गया। चलो, तो अब अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो कितने रे चाहिए, 2 रे चाहिए। तो हमारे पास 4 रे अवेलेबल हैं, तो कोई भी 2 रे लेने के बाद आप आसानी से उसकी इमेज बना सकते हो। तो एक एक इमेज में बनाता जाऊंगा। तो केस नंबर 1, केस 1, तो केस 1 में क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहां पर मैं एक नोट लिखता हूं। नोट क्या है ये नोट, कि इन्फिनिटी से आने वाले जो रेज होंगे वो हमेशा ऑलवेज पैरेलल होंगे। इन्फिनिटी से आने वाले रेज कैसे होंगे, हमेशा पैरेलल। और ये हो गई नोट नंबर 1। और नोट नंबर 2, पैरेलल जाने वाले रेज कहां पर मिलते हैं, मीट एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से आने वाले रेज पैरेलल होंगे और पैरेलल जाने वाले रेज कहां पर मिलते हैं, इन्फिनिटी पर। कहां पर मिलते हैं, इन्फिनिटी पर। तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, हमारा जो मिरर है बहुत ही छोटा कर्वेचर वाला है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। तो ये ड्रॉ कर लिया मैंने मिरर। सपोज प्रैक्टिकली ये बहुत छोटा होगा बेटा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, बहुत छोटा पार्ट होता है ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, तभी आपके रे डायग्राम करेक्ट आएंगे। तो आपको क्या करना है, इसका मिड पॉइंट मार्क करेंगे हम एज इसको बोलेंगे पोल, और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दोनों का मिड पॉइंट होना चाहिए फोकस, तभी आपकी जो रे डायग्राम है वो एक्यूरेट आएगी, परफेक्ट आएगी। ठीक है, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर रखा है तो हम उसको क्या प्लॉट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो इन्फिनिटी पर मतलब यहां से दूर कहीं उधर रखा है, तो उधर से आने वाले रेज कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। तो इन्फिनिटी से आने वाले रेज होंगे हमारे पैरेलल। तो ये इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, उससे आ रहे हैं रेज जो कि कैसे है, पैरेलल है। कैसे है, पैरेलल। तो ये आया मेरा पहला रेज, दिस इज माई इंसिडेंट रे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा, ये है मुझे पता है, पैरेलल रे होगा तो वो जाएगा फोकस से, ये चला गया फोकस से। तो दिस इज माय रे नंबर 1। अब दूसरा रे इन्फिनिटी से पैरेलल आएगा, ये आ गया मेरा इन्फिनिटी वाला रे। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको भी कहाँ से जाना है मुझे ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाते नहीं बैठूंगा मैं। ठीक है, तो ये गया फोकस से। तो दोनों रेज कहाँ पर मिले, फोकस पे। तो यहाँ पर बन गई मेरी इमेज। कैसी बन गई, इमेज।
ओके तो यहाँ पर मैं इमेज इज नंबर 1 फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज कहाँ पर बनी? फोकस पर बनी। कैसी बनी? पॉइंट साइज बहुत छोटी है, पॉइंट साइज। तीसरा हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बनी, पॉइंट साइज है ना, हाईली डिमिनिश्ड। अब रियल है कि वर्चुअल है? एक्चुअली रेज आ रहे हैं ना, एक्चुअली रेज अगर मीट हो रहे हैं, प्रैक्टिकली दे आर मीटिंग, फिजिकली दे आर मीटिंग, देन द इमेज इज फॉर्म्ड एज रियल इमेज। कैसी इमेज? रियल इमेज बनी। अब हमेशा याद रखो रियल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मतलब अपराइट मतलब सीधी इमेज बनेगी। मतलब ऊपर हेड है, ऊपर ही हेड रहेगा, ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर है तो इमेज का भी हेड ऊपर ही रहेगा, इरेक्ट बनेगी। ओके तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस पे बनी, पॉइंट साइज की है, हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटी है, रियल इमेज है और इरेक्ट है, सीधी इमेज है। ठीक है तो सॉरी इरेक्ट नहीं है बेटा, इरेक्ट नहीं, सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। इरेक्ट नहीं बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। हाँ अब कैसे इन्वर्टेड, क्यों इन्वर्टेड, आपको कैसे समझ में आया वो आखिरी में बताऊंगा मैं आपको। इमेज जो बनेगी हमारी वो होगी इन्वर्टेड मतलब उल्टी होगी। रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड, आई एम सॉरी बेटा, करेक्ट कर लो। रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड। अब इसके बाद देखो, अब एक पॉइंट होता है उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन, या इसको मोर करेक्टली पढ़ना है तो लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या? लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम से। किससे? स्मॉल एम से। और ये क्या होता है? रेशियो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कई बार इसको I बाय O भी बोलते हैं। हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेशन। ठीक है तो अब इसका मैग्निफिकेशन अगर मैंने निकाला मैग्निफिकेशन तो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव? तो ऑब्जेक्ट मेरा ऐसा रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है ऊपर, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डिस्टेंस कैसे होते हैं? पॉजिटिव। तो ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज इज पॉजिटिव, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, हाइट ऑफ इमेज इज निगेटिव। इमेज उल्टी बनी ना, ये ऐसा है, इमेज उल्टी बनी तो हाइट ऑफ इमेज इज निगेटिव एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव। तो निगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड कराओगे तो क्या आएगा? निगेटिव। मैग्निफिकेशन का साइन कैसे होगा? निगेटिव। अब मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड पता करेंगे। मैग्नीट्यूड, साइन फॉरगेट अबाउट साइन, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड। तो इमेज बहुत छोटी बनी मतलब 0.0001 मिलीमीटर, बहुत ही छोटी। और ऑब्जेक्ट कितना है? 2 सेंटीमीटर का। अब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर बहुत कम आएगा, 0.00000005, कुछ ऐसा, कुछ भी रैंडम नहीं, मतलब बहुत कम आंसर आएगा। तो मैग्निफिकेशन इज वेरी लेस देन 1। ओके मैग्निफिकेशन इज वेरी लेस देन 1 मतलब इन्फिनिटी से बहुत ही छोटी इसकी इमेज इन्वर्टेड और रियल इमेज बन जाएगी। कहाँ पर? फोकस पर। तो इन्फिनिटी की इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर। और कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी? इन्वर्टेड। अब क्यों इन्वर्टेड होगी? केस नंबर 6 के बाद मैं आपको बता दूंगा। कितनी चीजें समझ में आई? तो पहले हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा? ऑब्जेक्ट रखा इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी से आने वाले रेज कैसे हैं? पैरेलल। आए रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पास थ्रू फोकस, तो ये फोकस पे मिले और फोकस पे कैसी इमेज बनी? पॉइंट साइज की, बहुत ही छोटी। रियल इमेज इन्वर्टेड, उल्टी है। इसका मैग्निफिकेशन कैसा होगा? निगेटिव। और मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड, मैग्निफिकेशन क्या होता है? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी बहुत ही छोटी, बहुत ही ज्यादा छोटी बन जाएगी। इसलिए मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 से बहुत कम होगा। अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे खिसकाएंगे। आगे कहाँ खिसकाओगे? अब इन्फिनिटी से आगे लाएंगे। इन्फिनिटी से आगे कहाँ पर लाओगे? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। ओके तो ऑब्जेक्ट एट, या फिर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रखेंगे। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना बेटा, और इसका सेंटर को बोलते हैं पोल। ओके और इसमें से जो स्ट्रेट लाइन पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट है उसको बोलते हैं फोकस। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा हमने? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मतलब यहाँ पर रखा। कुछ इस तरह से ये हमारा ऑब्जेक्ट है।
ए बी। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब ये करना है बेटा, पहले हम हेड की इमेज देखेंगे कहाँ पर आएगी। ओके, तो ये गया मेरा पहला रे, किसको, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसके रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से पास होगा, 100% फोकस में से पास होना है, इसको पता है हमें। ओके, ये गया फोकस में से, तो दिस इज माय रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या मैं इसकी इमेज बना सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। कितने रे चाहिए, 2 रे चाहिए, तो एक ही होगा ना। अब दूसरा रे कहाँ से पास करेंगे, दूसरा रे पास करेंगे फोकस में से। ओके, एकदम एक्यूरेट डायग्राम निकालना, स्केल वगैरह होगी तो बहुत अच्छी डायग्राम आएगी। ये गया यहाँ पर इंसिडेंट हो गया। ओके, अब यहाँ पर इंसिडेंट होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पता है हमें, इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो गया ये हमारा इंसिडेंट रे था, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे था। तो ए के 2 रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर मीट एट दिस पॉइंट is called as a dash. What is that? Image of A, that is A dash. अब B की इमेज कैसे पता करोगे, अगर यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो B की इमेज बन जाएगी B डैश। तो A की इमेज बन गई A डैश, B की इमेज बन गई B डैश। तो इसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलेंगे ना, ऑब्जेक्ट है ना भाई, इमेज कैसा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज हाइट ऑफ इमेज। अब इमेज उल्टी है ना बेटा, तो इसकी हाइट कैसे होगी, निगेटिव, ऑफ कोर्स निगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से डिस्टेंस निगेटिव होते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं। समझ में आया। तो देखो, अगर आपने बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा, सी के आगे रखा, तो इमेज कहाँ मिलेगी, देखो, इमेज विल बी फॉर्म्ड नंबर 1 एट, या फिर बिटवीन, सॉरी इमेज कहाँ बनी, देखो, बिटवीन सेंटर एंड फोकस, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपकी इमेज बनी। कैसी इमेज, नंबर 1 एक्चुअली रेज मीट हो रहे हैं ना, तो रियल है। तीसरा इन्वर्टेड है, उल्टी है, इन्वर्टेड है। चौथा डिमिनिश्ड है, छोटी है ना, ऑब्जेक्ट से छोटी है, देखो ऑब्जेक्ट से छोटी है, डिमिनिश्ड है। ठीक है, उसके बाद अब क्या पता करेंगे, बिटवीन सी एंड एफ, रियल है, इन्वर्टेड है और कैसी है, डिमिनिश्ड है। कैसी है, डिमिनिश्ड है। 5वां मैग्निफिकेशन का साइन, मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज मान लेते हैं -4, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना, 6, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, तो डेफिनेटली आंसर कैसे आएगा, निगेटिव आएगा। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 3, 0 0, मतलब मैग्नीट्यूड लेस देन 1 आएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर बड़ा है ना, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा, तो इमेज कहाँ मिलेगी, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, छोटे साइज की होगी। इसका जो मैग्निफिकेशन होगा, मैग्निफिकेशन कैसा होगा, मैग्निफिकेशन इज डेफिनेटली निगेटिव होगा और उसका मैग्नीट्यूड 1 से कम रहेगा, ओके। ये हो गया केस नंबर 2, दिस नॉट केस नंबर 1, केस नंबर 2। अब और आगे सरकाएंगे, किसको, ऑब्जेक्ट को। पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज फोकस पे मिली, कैसी थी, इन्वर्टेड थी, पॉइंट साइज थी, बहुत ही छोटी थी। मैग्निफिकेशन कैसा आया, निगेटिव आया, जिसकी वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा कम थी। केस नंबर 2 अभी हमने पढ़ा। अब बढ़ते हैं केस नंबर 3। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सी पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा कर्वेचर है या प्रिंसिपल कर्वेचर बोलेंगे हम इसको। ये है हमारा पोल, मिड पॉइंट ऑफ मिरर। तो ये जो लाइन पास हो रही है, दिस लाइन पासेस थ्रू सेंटर एंड फोकस, तो फोकस शुड बी मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी। अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा, आई विल प्लेस ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब ये कैसे होगा बेटा, देखो इसका नाम दे देता हूँ मैं, ए बी। तो मैं हेड की इमेज बनाऊंगा और जो इसका फुट है वो परपेंडिकुलर ड्रॉप करके आसानी से मैं बना सकता हूँ। तो पहला स्टैंडर्ड रे मैं कौन सा लूँगा, विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये वाला, दिस रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो डेफिनेटली ये रे कहाँ से पास होना है, दिस रे शुड पास थ्रू फोकस,
ये रे कहाँ से पास होना है बेटा, ये रे पास होना है फोकस से। अब मुझे पहले ही पता है कि सेंटर पे मैं अगर ऑब्जेक्ट रखूंगा तो सेंटर पे ही इमेज मिलेगी और उतने ही हाइट की मिलेगी। कितने हाइट की मिलेगी, उतने ही हाइट की मिलेगी। हाँ, जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज मिलेगा। तो ये मेरा ए डैश, मैं ऑलरेडी प्लॉट कर रहा हूँ ताकि डायग्राम मेरी थोड़ी सी ईजी हो जाए। तो ये रिवर्स मैं बना रहा हूँ। अगर आप एक्यूरेट ड्रॉ करोगे तो परफेक्ट आ जाएगी डायग्राम। तो ये जो रे होगा सेकेंड वाला, दिस विल पास थ्रू फोकस। तो दूसरा रे जो फोकस में से गया आफ्टर रिफ्लेक्शन, दे विल मीट एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज एग्जैक्टली बिलो दिस पॉइंट। ठीक है, तो मेरी इमेज कहाँ पर मिली, ए की, यहाँ पर ए डैश। यहाँ से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया प्रिंसिपल एक्सिस पे तो ये होगा जाएगा मेरा बी डैश। तो दिस इज माई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ कोर्स इट इज़ पॉजिटिव, एंड दिस इज माई हाइट ऑफ इमेज। डेफिनेटली इट विल बी निगेटिव बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है। ठीक है, तो अब इमेज कैसी बनी, पहले तो इमेज मिली एट सी, ऑब्जेक्ट को सी पे रखा तो इमेज भी कहाँ मिलेगी, एट सी। कैसी है इमेज, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। रियल है या वर्चुअल है, रियल है, बिकॉज एक्चुअली रेज मीट हो रहे हैं। साइज के बारे में क्या बोल सकते हो, सेम साइज, जैसा ऑब्जेक्ट है, जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज की इमेज है। पांचवा, व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ मैग्निफिकेशन। तो 5 सेंटीमीटर का अगर मेरा ऑब्जेक्ट है तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव होगा, 5 सेंटीमीटर नीचे मतलब ये होगा निगेटिव, -5 सेंटीमीटर। तो 5 कैंसिल, ये कैसे आएगा, निगेटिव। मैग्निफिकेशन कैसे आएगा, निगेटिव। और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन, ऊपर 5 नीचे 5, 5 का मैग्नीट्यूड 5, 5 कैंसिल, आंसर कितना आएगा, 1। तो याद रखना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा, 1। आई थिंक इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने ऊपर पॉजिटिव लिखा है या निगेटिव, तो देख लेना, नीचे से प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे की डिस्टेंस निगेटिव। तो दिस विल बी माय केस नंबर 3। समझ में आ गया। तो ऑब्जेक्ट को अगर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगी। कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, सेम साइज की होगी। कैसे साइज की होगी, सेम साइज की होगी। सो दिस इज अबाउट केस नंबर 3। नाउ लेट अस मूव ऑन टू केस नंबर 4 और आगे बढ़ाएंगे। ऑब्जेक्ट को अब कहाँ पर रखेंगे, देख लो। दिस इज माय कर्वेचर, कॉनकेव मिरर, ये हो गया मेरा पोल, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ मिरर, और मिड पॉइंट ऑफ मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो लाइन पास हो रही है उसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज माय सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस विल बी माय प्रिंसिपल एक्सिस, द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल विल बी फोकस। तो केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F। तो C और F के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे, आगे आगे खिसकाते जाना इसको। तो यहाँ पर हमने रख दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का नाम हमने रख दिया AB। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, AB। तो A की इमेज मुझे बनानी है तो मैं पहले A से 2 रे निकालूंगा, स्टैंडर्ड रे। पहला वाला रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। तो ये चला गया फोकस से। ओके, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। अब दूसरा रे कहाँ से जाएगा, दूसरा रे जाएगा फोकस से। तो फोकस से जाने वाला रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बन गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इसको आगे एक्सटेंड कर लूँ मैं, ये कर लिया मैंने एक्सटेंड, तो यहाँ पर ये मीट हो गया, ये आगे आ गया। ठीक है, तो ए की इमेज बन गई ए डैश। तो इससे अगर पीछे एक्सटेंड करके मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो बी की इमेज बन जाएगी बी डैश। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज मिली है, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज मिली है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर मिली, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट मिली, इमेज मिली बियॉन्ड सी। तो समझना, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को नज़दीक ला रहे हैं वैसे वैसे इमेज फोकस से आगे आगे जा रही है। ठीक है, तो इमेज बियॉन्ड सी मिली। कैसी है इमेज, रियल है भाई, ऑफ कोर्स रियल है, बिकॉज रेज आर एक्चुअली मीटिंग। तीसरा इन्वर्टेड है, उल्टी है ना, इन्वर्टेड है।
अब इस बार कैसी है, मैग्नीफाइड है, बड़े साइज की है, मैग्नीफाइड है। पांचवा मैग्निफिकेशन के सिंबल के बारे में क्या बोल सकते हो, देखो देखो अभी देखना बेटा। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज की हाइट नीचे से ऊपर की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी पॉजिटिव, यहाँ पर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी पॉजिटिव, तो ये कुछ होगा पॉजिटिव 4 सेंटीमीटर। अब जो इमेज मिली बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो हाइट ऑफ इमेज विल बी लेट अस सपोज -12 सेंटीमीटर, तो ये माइनस आ गया -12 सेंटीमीटर। तो प्लस माइनस डेफिनेटली बाद में आने क्या वाला है, ये निगेटिव आने वाला है। व्हाट कैन यू टेल अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन, तो 4, अरे यार सॉरी बेटा ये रिवर्स हो गया मेरा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज विल बी -12 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 4 3 जा, तो निगेटिव ही आएगा। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या आएगी, 12 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 जा, मतलब मैग्निफिकेशन कितना आने वाला है, 3, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा है, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट केस नंबर 4, केस नंबर 4। अब क्या करेंगे और आगे बढ़ाएंगे किसको, ऑब्जेक्ट को, और कहाँ पर ले जाएंगे, फोकस तक ले जाएंगे, फोकस तक ले जाएंगे। ठीक है, तो केस नंबर 5, केस नंबर 5 क्या करेंगे, केस नंबर 5 में, केस नंबर 5 में ऑब्जेक्ट एट फोकस, फोकस पे रखेंगे। चलो देखते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, इसका मिड पॉइंट बन जाएगा पोल, यहाँ पर कहीं पर होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही है उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गया हमारा फोकस जो कि मिड पॉइंट है, किसका और किसका, ये है मिड पॉइंट सेंटर और पोल का। तो यहाँ पर मैंने अगर ऑब्जेक्ट को रखा ऐसे, इसका नाम होगा ए बी, तो मैं क्या करूँगा, 2 रे चाहिए मुझे, पहले वाला रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला, ये इंसिडेंट होने के बाद कहाँ से पास होगा, इट विल पास थ्रू फोकस, डेफिनेटली इट विल पास थ्रू फोकस, तो ये फोकस से चला जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे होगा मेरा। अब यहाँ पर 2 रे ले सकते हो आप, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाला रिट्रेस करके सेम पाथ ऐसे भी ले सकते हो, या फिर आप ये यूज़ करेंगे हम। ठीक है, ये देखो, ये रे जो कि पोल पे इंसिडेंट हुआ विथ एन एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, with same angle the reflected ray will pass like this, okay, ये इतने ही एंगल से पास होगा। अब इसको अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये पैरेलल रेज है, कैसे रेज है, पैरेलल। तो पैरेलल रेज कहाँ पर मिलती है, जाकर इन्फिनिटी पर, हाँ इन्फिनिटी, नॉट फिजिकल इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा, मतलब मान लो आपका मिरर 2 मिलीमीटर का है तो 15-20 सेंटीमीटर पर जाकर ये मिल सकते हैं, और ये मिलेंगे, आगे मिलेंगे। मैंने अभी आपको नोट में बताया था 10-15 मिनट पहले कि पैरेलल रेज इन्फिनिटी पर जाकर मीट होते हैं। तो लेट अस सपोज दिस इज इन्फिनिटी, ए की इमेज बन जाएगी ए डैश, और यहाँ से अगर इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे यहाँ पर तो बी डैश, तो वेरी मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो क्या मिलेगा, इमेज नंबर 1 एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ मिलेगी, एट इन्फिनिटी। कैसी है इमेज, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। तीसरी बात रियल है, रियल है। चौथी बात हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी है, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, हाईली मैग्नीफाइड। पांचवी बात, मैग्निफिकेशन का जो साइन होगा वो कैसे होगा, देखो इमेज की हाइट निगेटिव होगी, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो डेफिनेटली कैसे आने वाला है, निगेटिव आने वाला है। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर देखोगे आप तो 15 सेंटीमीटर की आपको मान लो इमेज मिल गई, और 5 मिलीमीटर का आपका ऑब्जेक्ट है, मिलीमीटर, हाँ, तो इसको कैंसिल करना बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज वेरी 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 ग्रेटर देन 1, वेरी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो गई केस नंबर 5। अब क्या करोगे भाई, अब इससे भी आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, बिटवीन एफ एंड पी रखेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, बिटवीन एफ एंड पी रखेंगे। तो क्या होगा, मैजिक होगा। क्या मैजिक होगा, देख लेना। केस नंबर 6, छठी और आखिरी केस, केस नंबर 6। तो केस नंबर 6 में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट बिटवीन क्या, एफ एंड पी, पोल और फोकस के बीच में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो ये हो गया अपना कॉनकेव मिरर,
ये हो गया इसका पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से जाने वाली लाइन, इसका मिड पॉइंट होगा फोकस। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर रखेंगे। तो मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, उसका नाम है ए बी। अब पहला रे क्या करेंगे, डेफिनेटली हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला लेंगे। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगा ये, इट विल पास थ्रू फोकस। तो ये चला गया फोकस से, कहाँ से चला गया, फोकस से, रिफ्लेक्टेड रे। अब दूसरा रे ये लेंगे, पोल पे इंसिडेंट होने वाला, लाइक दिस। ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, इट इज़ इंसिडेंटिंग एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रे चला जाएगा कुछ ऐसे। तो अब इसको अच्छे से देखना बेटा, ये जो दो रेज हैं दे आर नॉट पैरेलल, दे आर नॉट पैरेलल, दे आर डाइवर्जिंग, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है दे आर डाइवर्जिंग रेज, डाइवर्जिंग रेज। अब एक चीज याद रखो, डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट, डाइवर्जिंग रेज इधर मीट करेंगे क्या, नहीं, नेवर मीट, नेवर मीट। तो अब क्या करोगे, अब क्या करेंगे, हम मैजिक करेंगे और दिमाग लगाएंगे, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। सपोज आपने अगर इसको बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया, कौन से स्पेस में, वर्चुअल स्पेस में, कॉनकेव मिरर के वर्चुअल स्पेस में, पीछे वाले स्पेस को क्या बोलते हैं, वर्चुअल स्पेस में। अगर इसको आपने बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया तो पीछे कहीं पर एक्सटेंड करने के बाद किसी एक पॉइंट पे ये अपीयर टू बी मीट होंगे, मिल जाएंगे और मिलकर बनाएंगे वर्चुअल इमेज, बनाएंगे वर्चुअल इमेज। तो एक ही इमेज बनी यहाँ पर ए डैश, और पहली बार ऐसा हुआ कि इसकी इरेक्ट इमेज बनी। और हमेशा याद रखना, इरेक्ट इमेज इज इमेजिनरी इमेज। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पर ए डैश बी डैश ऐसी इमेज मिली। ओके, तो इमेज नंबर 1 बिहाइंड मिरर बोल सकते हो, इनसाइड मिरर बोल सकते हो, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे। नंबर 2 वर्चुअल, virtual. Why virtual? Because rays are not actually meeting, they are extended backward and then they are appear to be meet. virtual image है। उसके बाद erect है, erect मतलब सीधी है, virtual image are always erect, inverted image are always real। erect है। चौथा magnified है, बड़ी है बेटा, देखो magnified है। अब पहली बार ऐसा होगा कि मैग्निफिकेशन का साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लो ये 50 सेंटीमीटर की है और 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, तो 5 10 दोनों पॉजिटिव ना, ऊपर है पॉजिटिव पॉजिटिव। तो पहली बार मैग्निफिकेशन का साइन कैसे आया, पॉजिटिव आया, और मैग्नीट्यूड 10 आ रहा है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा होगा। ओके, तो इस तरह से ये होता है। अब ये कहाँ पर यूज़ होता है, ये सिचुएशन यूज होती है वॉच रिपेयर मैकेनिक, उसके पास होता है ना, उसके पास लेंस मिरर टाइप होता है, वो नज़दीक ला के देखता है, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो फोकस और पोल के बीच में रखोगे तो पहली सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पर आपको जो इमेज मिलने वाली है दैट इमेज विल बी इरेक्ट, सीधी होगी लेकिन इमेजिनरी होगी, बिकॉज ये कहाँ पर बनेगी, वर्चुअल स्पेस में बनेगी, मिरर के पीछे, मिरर के पीछे। नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट वेयर वी आर एक्सप्लेनिंग दैट कि द इमेज एट फोकस फॉर्म बिकॉज ऑफ प्लेसिंग ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी इज इन्वर्टेड। और तो कैसे इन्वर्टेड समझना बेटा, देखो तो अब हम रिवर्स जाएंगे। हाँ, बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बना दूंगा मैं, तो रफ आप पेन से ये भी डायग्राम बना लेना। तो समझना, ये हो गया हमारा मिरर, ये क्या हो गया हमारा मिरर, कॉनकेव मिरर। ओके, तो ये इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर और दिस इज फोकस। क्या होगा बेटा, ये फोकस। इतना क्लियर है। तो 6th केस क्या थी हमारी, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। तो यहाँ पर मैंने अगर ऑब्जेक्ट को रखा तो पहला रे ऐसा जाएगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जाएगा फोकस से, दूसरा रे ऐसा जाएगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जाएगा इधर, ये इधर डाइवर्जिंग रेज है, ये आगे कहीं नहीं मिलने वाले, इनको अगर बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो ये पीछे वाले इमेजिनरी स्पेस में मिल जाएंगे और इसकी एक वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। केस नंबर 6 है हमारा ये, और ये इमेजिनरी है। कैसी है, इमेजिनरी है। इसमें पहली बार ऐसा हुआ, इसकी स्पेशलिटी क्या है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। बाकी पांचों के 5 कंडीशन में मैग्निफिकेशन कैसा था, निगेटिव, बिकॉज इमेज कैसी बन रही थी, इन्वर्टेड।
अब मैं क्या करूँगा, दूसरी चीज़, ऑब्जेक्ट को रखूँगा फोकस पे, ऑब्जेक्ट को रखूँगा फोकस पे। तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, पहला रे तो यही हो जाएगा मेरा, जाके इधर आ रहा है। दूसरा रे अगर मैंने ऐसे पास किया तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये रे ऐसे जाएगा। तो इसको ऑब्जर्व करो, ये दोनों पैरेलल रेज है। पैरेलल रेज जाके कहाँ पर मिलेंगे, इन्फिनिटी पर। हाईली मैग्नीफाइड इमेज जिसका साइन निगेटिव है और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। बहुत बड़ी इमेज मिल जाएगी इन्वर्टेड रियल, लेकिन कहाँ पर मिलेगी, इन्फिनिटी पर। कहाँ पर मिलेगी, इन्फिनिटी पर। तो अब हमारी इमेज है इन्फिनिटी पर। लेट अस सपोज दिस इज इन्फिनिटी, तो वेरी बिग इमेज इज फॉर्म। दिस इज केस नंबर 5। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरी केस नंबर 6 है, ये केस नंबर 5 है। अब बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो दिस इज बिटवीन सी एंड एफ। तो पहले वाला रे इंसिडेंट रे पास थ्रू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू रिफ्लेक्टेड रे पास थ्रू फोकस। ओके, तो दूसरा रे, द रे विच इज पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रे यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह की इमेज मिलेगी मुझे, जो कि मैग्नीफाइड होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी। तो देखो इन्फिनिटी से थोड़ी नज़दीक आ गई इमेज और उसका साइज़ क्या हो गया, कम हो गया। और रियल इमेज है ना, कैसी ये रियल इमेज है। ठीक है, अब मैं और पीछे आता हूँ। दिस इज माई केस नंबर 4, दिस इज माई केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट एट सेंटर, ऑब्जेक्ट एट सेंटर। तो सेंटर का मुझे पता है, सेंटर पे ही इन्वर्टेड इमेज उतने ही साइड की मिलेगी, उतने ही साइज की मिलेगी। ये मेरा इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस, ये मेरा इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो उतने ही साइज की, जितना मेरा ऑब्जेक्ट है उतनी ही मेरी इमेज होगी। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा डेफिनेटली, और मैग्निफिकेशन कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो आराम से समझना, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पीछे ला रहा हूँ वैसे वैसे मेरी इमेज आगे आगे जा रही है, लेकिन है इन्वर्टेड, है इन्वर्टेड, है इन्वर्टेड। दिस इज माई केस नंबर 3। अब मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट को और पीछे लाऊंगा बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। तो ये पहला रे हो जाएगा मेरा इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे पास थ्रू फोकस, इंसिडेंट रे पास थ्रू फोकस एंड रिफ्लेक्टेड रे बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक इमेज यहाँ पर बन गई, इससे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो अब देखो जो मेरी इमेज है केस नंबर 2 में छोटी हो गई। क्या हो गई, छोटी हो गई। पहली बार मेरी इमेज छोटी हुई, अब देखो इमेज छोटी छोटी होती जा रही। अब थोड़ा और पीछे रखूँगा इसको मैं, और पीछे रखूँगा तो डेफिनेटली मेरी इमेज भी यहाँ मिलेगी। और पीछे रखूँगा तो और पीछे जाएगी, और पीछे रखूँगा, समझ रहे हो, और पीछे रखूँगा तो और यहाँ पर ऐसी जाएगी, और पीछे करूँगा, ठीक है, तो और पीछे जाएगी। तो अब कहाँ पर रखूँगा, इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर रखने पर यहाँ पर बहुत ही छोटी सी और कैसी इमेज मिलेगी, इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। और रेज आर एक्चुअली मीटिंग ना, तो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। तो समझ में आया, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखने पर इमेज इन्वर्टेड क्यों मिलती है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो गया। तो दिस इज अबाउट इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। तो लेट अस फास्टली मूव टू इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, और इसके पहले रूल पढ़ लेते हैं फटाफट, और उसके बाद 2 कंडीशन है, दोनों को ही डिराइव कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ लो, इतनी समझ में आ गई, ओके। तो अब बढ़ते हैं इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब इसके भी रूल कितने हैं, 4। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 बहुत आसान है। देखो क्या होगा, ये अगर मेरा कॉन्वेक्स मिरर है तो ये हो जाएगा इसका पोल, इसका मिड पॉइंट, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो लाइन, अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, ठीक है। ये दोनों का जो मिड पॉइंट होगा उसको बोलेंगे फोकस। तो वही वाला, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। वेदर इट इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स, नॉर्मल शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये होगा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस एंगल पे मैंने अगर रिफ्लेक्टेड रे बना दिया, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड थ्रू एंगल थीटा विच इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसको अगर मैंने बैकवर्ड एक्सटेंड किया तो इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, reflected ray appear to pass through focus. If incident ray is parallel to principal axis, reflected ray diverges, extended backward, appear to pass through focus, appear to pass through focus. अब रूल नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से लिखो। यही सिचुएशन, ऐसे के बजाय इंसिडेंट रे अगर यहाँ पर होगा तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये सिचुएशन है, ये सिनेरियो है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, तो इंसिडेंट रे ऐसा होगा तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसा रहेगा, ओके, डिसाइडेड बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का ये हो गया मेरा पोल,
दिस इज माई सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज माई प्रिंसिपल एक्सिस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट होगा मेरा फोकस, जो कि इमेजिनरी होगा, वर्चुअल स्पेस में है। तो अगर इंसिडेंट रे ऐसा इंसिडेंट किया आपने कि जो फोकस में से चला जाता, किस में से चला जाता, फोकस में, एक्चुअली जाएगा नहीं लेकिन कैसे जाता, फोकस में से चला जाता, तो रिफ्लेक्टेड रे विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हाउ इज दिस पॉसिबल सर? तो हमने क्या किया, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ किया, और हमें पता है स्पेरिकल सरफेस के लिए नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होता है। दिस इज माई एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे अगर मैंने रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ किया तो ऐसा लगा कि प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है। तो दिस इज रूल नंबर 2, रूल नंबर 2। नाउ रूल नंबर 3, रूल ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। तो अगर हम कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट रे ऐसा इंसिडेंट करेंगे कि जो सेंटर में से जाता, एक्चुअली जाएगा नहीं, जो सेंटर में से जाता, ओके, ये सेंटर में से पास होता, अगर ये मिरर नहीं होता तो सेंटर में से पास होता, तो दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो नॉर्मल जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी 0। तो जैसे गया वैसे ही वापस आ जाएगा। रिट्रेस द सेम पाथ। If incident ray is incident on convex mirrors such that it would have been passed through center of curvature, then it will retrace the same path and follow the same path on which incident ray is fall। ठीक है। अब रूल नंबर 4, वैसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं लेकिन बता दूँ आपको, तो ये अगर आपका कॉन्वेक्स मिरर है इसकी ज़रूरत पड़ती भी नहीं वैसे, ठीक है ना। ये पोल, दिस इज फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इस एंगल से अगर इंसिडेंट हुआ तो इसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। जितने एंगल से इंसिडेंट हुआ उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल, ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस पे नॉर्मल आएगा, इस पॉइंट पे सेंटर से जाने वाला नॉर्मल, ठीक है। वैसे इसकी ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। ओके, हो गया। तो इसमें सिर्फ 2 केस है, 2 ही केस है। 4 रूल के 4 स्टैंडर्ड रे हैं हमारे पास, लेकिन इमेज बनाने के लिए हमें रे कितने लगते हैं, सिर्फ 2 रे लगते हैं, सिर्फ 2 रेज ही लगेंगे हमें, ठीक है। देखो, तो अब क्या करेंगे हम, केस 1, ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को रख दो, देखेंगे क्या होता है। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज माय पोल, मिड पॉइंट होता है ना मिरर का मिड पॉइंट, उसको मैं पोल बोलता हूँ। ये मैं अपना प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका जो सेंटर होगा इसको बोलूँगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दोनों का मिड पॉइंट इसको बोलूँगा फोकस, जो कि वर्चुअल है, इमेजिनरी है। तो कहीं पर भी रख दो, पोल से लेके इन्फिनिटी तक कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। तो दिस इज माय ऑब्जेक्ट, मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको नाम दूंगा मैं AB, कहीं पर भी रख सकते हो इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो पहला रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा कि अगर ये मिरर नहीं होता तो हमें लगता कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, फोकस से। कहाँ से, फोकस से। देखो डाइवर्ज होगा रिफ्लेक्शन के बाद, और ये ऐसे जाएगा कि ये कहाँ से जा रहा है, फोकस से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्ट सच दैट इट वुड हैव बीन इमर्ज फ्रॉम फोकस। तो इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। अब दूसरा रे कौन सा लोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होने वाला, समझ रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। ओके, तो स्केल से अच्छे से ड्रॉ करना है। ये कैसे जाना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, मान लो ये रे, ये रे ऐसा, तो जितना मिरर के पीछे सामने वाला पार्ट है वो मैं सॉलिड लाइन से ड्रॉ करूँगा, और उसके आगे वाला डॉटेड लाइन से। तो ये कैसे पास होता, सेंटर से पास होता, ऐसा लग रहा है। तो रिट्रेस द सेम पाथ, उसी पे वापस आएगा। तो ये दोनों रे कहाँ पर वर्चुअली मीट हुए, यहाँ पर। तो ए की इमेज कहाँ बन गई, A'। तो यहाँ से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो B की इमेज बन गई B'। कैसी बन गई, B', ठीक है। तो इमेज कहाँ मिली, नंबर 1 बिटवीन P एंड F। तो हमेशा इमेज कहाँ मिलेगी, पोल और फोकस के बीच में। पोल और फोकस के बीच में इमेज कैसी है, इरेक्ट है, अपराइट सीधी है। तीसरा वर्चुअल है, वर्चुअल। वाई वर्चुअल, बिकॉज रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग ना। ये देखो भला, ये रेज, ये डाइवर्जिंग रेज है, दीज आर डाइवर्जिंग रेज, समझ रहे हो, ये डाइवर्जिंग रेज है, डाइवर्जिंग रेज। और डाइवर्जिंग रेज की स्पेशलिटी क्या होती है, नेवर मीट
ये आगे कहीं मिलेंगे क्या? नहीं, इनको हमने इमेजिनरीली बैकवर्ड एक्सटेंड किया तो यहाँ पर मिले। तो ये क्या बन गई इमेज? कैसी? वर्चुअल। और कैसी है बेटा? डिमिनिश्ड है, छोटी है, डिमिनिश्ड है। अब पांचवा मैग्निफिकेशन का सिंबल अगर पता करना चाहते हो तो हाइट ऑफ इमेज होगा -2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों ले रहा है बे? दोनों ऊपर है ना, तो दोनों पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन ऑलवेज रहेगा पॉजिटिव। रट्टा मार लो, मैग्निफिकेशन ऑलवेज कैसे रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंड 6 द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज वेरी 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 लेस देन 1, लेस देन 1, 1 से कम रहेगा। वेरी वेरी मत बोलो, चलो लेस देन 1। मैग्निफिकेशन जो रहेगा वो लेस देन 1 रहेगा बिकॉज डिमिनिश्ड इमेज मिल रही है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 से कम होगा बिकॉज डिनोमिनेटर बड़ा है। दिस इज केस नंबर 1। नाउ फास्टली मूव ऑन केस नंबर 2। अब क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को इतना दूर ले जाएंगे कि वो इन्फिनिटी पे चला जाए। कहाँ पर चला जाए? इन्फिनिटी पर चला जाए। ठीक है, तो ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और ये हो गया हमारा पोल। पोल में से और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो स्ट्रेट लाइन पास होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस। तो इन्फिनिटी से आने वाले रेज कैसे होंगे बेटा? पैरेलल। कैसे होंगे? पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे डाइवर्ज सच दैट they are originating from focus, they are originating from focus। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। हाँ, केस नंबर 2 ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो इमेज, इसकी जो इमेज होगी नंबर 1 एट फोकस, फोकस पे मिलेगी। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। अब इस बार जो पॉइंट साइज होगा वो इरेक्ट होगा। कैसे पता लगा? अभी 2 मिनट में बताता हूँ। नंबर 4 हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। डेफिनेटली वर्चुअल, इमेजिनरी है, वर्चुअल है। अब जो मैग्निफिकेशन का साइन होगा वो निगेटिव नहीं, सॉरी पॉजिटिव होगा। ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, ऑब्जेक्ट भी सीधा, इमेज भी सीधा। और 7 मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेरी 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 लेस देन 1। ओके, तो मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है 1 से बहुत ज़्यादा कम होगा बिकॉज डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। डिनोमिनेटर इज़ वेरी वेरी बिगर। ओके, इसके पिछले वाले में मैंने क्या बताया था आपको? शायद इधर साइन हो गया था, वो देख लेना बेटा, कुछ नीचे ऊपर हो जाएगा। तो ऐसे क्यों हुआ? मान लो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा तो पहला रे ऐसा जाएगा, दूसरा रे ऐसे पास होगा बेटा। देखो 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 देखो, ऐसे पास होगा तो मेरी इमेज मिलेगी यहाँ पर। अब मान लो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा तो पहला रे तो ऐसे पास होगा, दूसरा रे मेरा पास होगा, दूसरा रे मेरा पास होगा कुछ ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पर मुझे इमेज मिलेगी। तो सपोज़ ये मेरी सिचुएशन 1 है, ये मेरी सिचुएशन 2 है और इन्फिनिटी वाली मेरी सिचुएशन 3 है। तो पहली वाली इमेज मुझे मिली यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को दूर लेता जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरी इमेज किधर जा रही है? टुवर्ड्स द फोकस, टुवर्ड्स द फोकस। और उसकी साइज़ क्या होते जा रही है? कम कम होते जा रही है। और फाइनली जब मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ मिली? फोकस पर। पॉइंट साइज़ की मिली, इरेक्ट है, बहुत ही छोटी होगी। समझ में आया? तो ऑब्जेक्ट को मैं जैसे जैसे दूर मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरी इमेज पोल से लेकर फोकस की तरफ जा रही है और छोटी छोटी होती जा रही है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। तो इस तरह से ये यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है खत्म, दैट इज इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। जल्दी मिलेंगे लेक्चर नंबर 7 में, इसमें बात करेंगे हम मिरर फार्मूला की। सो कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक। Do subscribe and share our channel ER Sajid sir. Thank you.